नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं 2026 में उन राशियों को लेकर के जिनके लिए मांगलिक योग अर्थात विवाह के योग का निर्माण हो रहा है। यानी मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक कौन कौन सी ऐसी सौभाग्यशाली राशियां हैं जिनके लिए मांगलिक योग, विवाह का योग इस वर्ष में बनेगा और कब बनेगा। दरअसल देखें तो ज्योतिष शास्त्र में मांगलिक योग के कारक बृहस्पति, शुक्र और मंगल, इन तीनों को माना गया है। ऐसे में इन तीनों की शुभता मांगलिक योग में विवाह मुहूर्त में भी देखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है। लड़की की कुंडली में बृहस्पति का कहीं न कहीं कमजोर पड़ जाना, नीच आदि का हो जाना विवाह में विलंबता का कारण बन जाता है और वैवाहिक सुखों में भी कहीं न कहीं कमी ला देता है। ऐसे ही लड़के की कुंडली में यानी वर की कुंडली में अगर शुक्र का कमजोर हो जाना, शुक्र का अस्त हो जाना या फिर शुक्र किसी कारणवश पापी ग्रहों के साथ पीड़ित हो जाएं, पापी ग्रहों की दृष्टि नष्ट हो जाएं, तो ऐसे में अगर शुक्र कमजोर हो जाते हैं तो भी कहीं न कहीं मांगलिक योग, विवाह के योग बनने में दिक्कत होती है। किंतु इन तीन ग्रह हैं जिनके द्वारा वैवाहिक सुख को प्रायः देखा जाता है। अब गोचर में देवगुरु बृहस्पति प्रत्येक वर्ष राशि परिवर्तन करते हैं और जब राशि परिवर्तन करते हैं तो हर व्यक्ति के लिए मांगलिक योग का निर्माण करते हैं। ऐसे में इनका राशि परिवर्तन जब होता है तो उसके पहले किन राशियों के लिए शुभता प्रदान करते हैं और राशि परिवर्तन हो जाने के पश्चात किन राशियों के लिए मांगलिक योग या शुभता का योग बनाते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लिए कब देवगुरु बृहस्पति का ये मांगलिक योग बनाएंगे और आपके लिए विवाह कारक योग बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं मेष राशि को। इस समय बृहस्पति आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। अब ऐसे में तीसरे भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति इस समय यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 21 मई तक आपके लिए मांगलिक योग का निर्माण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब बृहस्पति आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं तो इनकी पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी विवाह के भाव पर होगी। अब विवाह के भाव पर होगी तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर यह है कि आपके लिए मांगलिक योग का निर्माण करेंगे, विवाह के योग का निर्माण कर रहे हैं। अब ऐसे में इस समय देखें तो आपके लिए शनि की 7.5 भी चल रही है। अब शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण हो सकता है कि आप निर्णय लेने में थोड़ा सा जो सही निर्णय लेना चाहिए उसमें असमर्थ हो जाएं या फिर जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय ले लें तो वहां पर आपको सोचने की, समझने की आवश्यकता जरूर रहेगी। क्योंकि इस समय मांगलिक योग बृहस्पति बना रहे हैं किंतु विवाह के पूर्व बहुत सोच समझ करके जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। अब ऐसे में 21 मई 2026 तक मेष राशि के लिए बृहस्पति मांगलिक योग का निर्माण कर रहे हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए देखें तो इस समय बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में हो रहा है। दूसरे भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति अन्य दृष्टियों से अच्छे कहे जा सकते हैं, लेकिन मांगलिक योग को देखें, विवाह के योग को देखें तो इस समय आपके लिए 4 महीना, 4.5 महीना तक लगभग आपके लिए मांगलिक योग का निर्माण नहीं करेंगे। जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे तब आपके लिए बहुत अच्छा मांगलिक योग का निर्माण करेंगे। यानी जब आपकी राशि से तीसरे भाव में आ जाएंगे तो आपके लिए भी मांगलिक योग यानी 21 मई 2026 के पश्चात, इसके बाद का जो समय होगा आपके लिए उसमें विवाह कारक योग आपके लिए बनेंगे, बृहस्पति बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। उसके पूर्व नहीं है, इसके पश्चात आपके लिए मांगलिक योग का निर्माण हो जाएगा। अब बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि को देखें तो इस समय आपकी राशि में ही बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। अब आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं तो सप्तम दृष्टि के द्वारा आपके सप्तम भाव पत्नी के भाव को देखेंगे, पार्टनर के भाव को देखेंगे तो उनकी दृष्टि जब इस भाव पर पड़ेगी तो इस भाव में शुभता आ जाएगी। तो कहीं न कहीं आपके लिए भी विवाह कारक योग बृहस्पति इस समय बना ही रहे हैं, आपकी राशि में चल रहे हैं। तो 21 मई 2026 के पहले आपके लिए मांगलिक योग का निर्माण हो रहा है। इसी के पूर्व अगर कहीं न कहीं विवाह तय हो जाता है तो उसके बाद विवाह हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करें कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए देखें तो इस समय आपकी राशि से द्वादश भाव यानी 12वें भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति का 12वें भाव में गोचर करना
कोई शुभ फल देने वाला नहीं माना जाता है। अब ऐसे में मांगलिक योग को देखें, विवाह के योग को देखें तो विवाह का योग अभी आपके लिए बिल्कुल नहीं बन रहा है, किंतु 21 मई 2026 के पश्चात उसके बाद का जो समय आपके लिए मिलेगा वो समय विवाह कारक योग का रहेगा। उसके पश्चात अगर आप प्रयत्नशील होते हैं तो आपके लिए भी विवाह का योग कहीं न कहीं बन जाएगा। और अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए देखें तो इस समय आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। और लाभ भाव में जब बृहस्पति आपकी राशि से समय गोचर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी बृहस्पति आपको अनुकूल परिणाम दे रहे हैं इस समय। कब तक? तो 4.5 महीना लगभग, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का 21 मई, इसके पहले का जो समय है ये समय आपके लिए विवाह कारक योग बना रहे हैं। अब ऐसे में इस समय आपके लिए भी देखें तो शनि की ढैया का योग भी जारी है, तो ऐसे में कुछ समस्याएं भी आएंगी और कहीं न कहीं कई बार बातें बनते हुए भी बिगड़ेंगे भी, लेकिन ऐसे में बृहस्पति कहीं न कहीं आपके लिए मांगलिक योग बनाएंगे, विवाह आपका तय होगा विवाह। अब बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए देखें तो इस समय आपकी राशि से बृहस्पति 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं बृहस्पति, इस समय तो आपके लिए कोई शुभ योग, विवाह कारक योग नहीं बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आएंगे 21 मई 2026 से, उसके पश्चात आपके लिए भी बृहस्पति शुभता प्रदान करने वाले होंगे। जब आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पर बृहस्पति आपको लाभ प्रदान करेंगे, विवाह कारक योग आपके जीवन में भी बनाएंगे। और उसके पश्चात बात करें तुला राशि। तुला राशि के लिए इस समय बृहस्पति का गोचर 9वें भाव में हो रहा है। अब 9वें भाव में तुला राशि के लिए बृहस्पति गोचर कर रहे हैं तो आपकी उनकी 9वीं दृष्टि 5वें भाव पर होगी। अब 5वें भाव में जब उनकी दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर भी देखें तो सप्तम और पंचम भी प्रेम का भाव है, सप्तम वैवाहिक सुख का भाव है, तो इस भाव में भी अगर उनकी दृष्टि हो रही है तो आपके लिए भी देखें तो लगभग वही मैंने जो कहा 21 मई 2026 के पहले का समय, इस बार का जो समय है वो आपके लिए मांगलिक योग निर्माण कर रहा है, विवाह कारक योग बना रहा है। अब ऐसे में अगर इसके पहले कहीं न कहीं रिश्ता आपका तय हो जाता है तो उसके बाद भी विवाह हो जाएगा, लेकिन रिश्ता तय होने के लिए आपको 21 मई 2026 के पहले का समय बेहद शुभ है, इसी में प्रयत्नशील होइए, प्रयास करिए। अब बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय हम देखें तो आपकी राशि से इस समय बृहस्पति 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब 8वें भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपके लिए बृहस्पति इस समय मांगलिक योग का निर्माण नहीं कर रहे हैं। मांगलिक योग का निर्माण इस समय बृहस्पति नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि 21 मई 2026 के बाद जब बृहस्पति राशि परिवर्तन कर लेंगे तो आपके लिए भी जब 9वें भाव में आपके आ जाएंगे तो आपके लिए मांगलिक योग बनाएंगे, यानी मई के पश्चात का जो समय होगा वो आपके लिए विवाह कारक योग बनेगा, इसके पहले नहीं रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए इस समय 7वें भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। हालांकि 7वें भाव में है तो आपके लिए भी मांगलिक योग बना रहे हैं, लेकिन धनु के लिए देखें तो इस समय उनके ऊपर भी शनि की ढैया आदि जारी है, तो ढैया आदि जारी हो रहे कारण कुछ समस्याएं भी आती हैं, उन समस्याएं भी आएंगी, लेकिन कहीं न कहीं बृहस्पति का मांगलिक योग आपके जीवन में मंगलकारी योग, विवाह कारक योग बनाएगा। अब बात करें मकर राशि। मकर राशि के लिए देखें तो इस समय आपकी राशि से बृहस्पति का गोचर 6वें भाव में हो रहा है। अब 6वें भाव में बृहस्पति गोचर करके भी आपके लिए कोई शुभता का योग या विवाह कारक योग बनाने में असमर्थ है। ये राशि परिवर्तन करके 21 मई के पश्चात जब 7वें भाव में गोचर करेंगे तो आपके लिए विवाह कारक योग, संतान कारक योग और सुखद योग बनाएंगे, अभी उसके पहले नहीं रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए इस समय बृहस्पति गोचर 5वें भाव में बेहद सुखद परिणाम देने वाला है। 5वें भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति भी आपके लिए वैवाहिक योग, मांगलिक योग का निर्माण कर रहे हैं, आपके जीवन में भी शुभता प्राप्त होगी और कहीं न कहीं विवाह आदि का जो आपकी समस्या है उस समस्या को हल करने वाले रहेंगे। कब तक? तो 21 मई 2026 के पहले का समय आपके लिए सुखद रहेगा। अब बात करें मीन राशि। मीन राशि के लिए इस समय बृहस्पति गोचर कर रहे हैं 4थे भाव में। अब 4थे भाव में जब बृहस्पति गोचर कर रहे हैं तो आपके लिए भी इस समय बृहस्पति का ये शुभ योग कहीं न कहीं देखें तो अभी नहीं है, लेकिन 21 मई 2026 के बाद का जो समय होगा वो आपके लिए शुभ कारक योग बनाएगा। तो अभी तो नहीं है 4 साढ़े 4 महीना, लेकिन उसके पश्चात आपके लिए शुभ योग बनाएगा। तो दर्शकों,
इस प्रकार से इन राशियों के लिए कहीं न कहीं देवगुरु बृहस्पति शुभता का योग बना रहे हैं और जिनके विवाह में अत्याधिक समस्याएं कहीं न कहीं आ रही हैं, उनको चाहिए कि वैदिक अनुष्ठान का आश्रय लें, एक बार अपनी कुंडली को दिखा लें। हो सकता है कुंडली में सप्तम भाव सप्तमेश अत्याधिक पीड़ित हो या किसी नकारात्मक खराब ग्रह की दशा चल रही हो, तो ऐसे में भी समस्या आ जाती है। अब अगर गोचर में शुभता मिलने के बाद भी विवाह नहीं तय होता है, तो एक बार अपनी कुंडली का अवलोकन कर लेना चाहिए और वैदिक अनुष्ठान का आश्रय लेकर के उसमें आ रही बाधाओं को दूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।